वंदे देवोमापदेशुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोले शंकर भगवान की जय। श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतानुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जल मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता, तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना भी क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण को असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग अथवा 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनवाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, तदनंतर होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह व्रत वांछपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला और सभी संपत्तियों को वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है, सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो अनुमोदन व्रत करने वाला तथा हविष्यान्न ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों अक्षय निधि स्वरूप ही हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला था शाक को त्याग करने से शाक करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है और इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को एक बार स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पिष्ट धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत या स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में एक बार के जप से हो जाती है। अन्य समय जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में इसका चौगुना 4000 पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा यदि यह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अथर्ववाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चरु, तिल और गुड़ से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहुतियों ओम भू भुव ओम स्वः, ओम भू ओम भुव ओम स्वः के 7 तिलों के द्वारा भी यह गृह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा।
इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानुपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र कृपण था, भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी, इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उस स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छुपा रही हैं? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इसके विषय में बताएं। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ, इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः इस व्रत का विधान तथा फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद था प्रमाद करेंगे, अथवा इसे भूल जाएंगे, अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर विप्रेंद्र ने यह वचन कहा, हे उत्तम व्रत वाली साध्वियों, मैं ज्ञानवान था, भक्ति संपन्न हूँ। उसका यह वचन सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उसे ब्राह्मण से व्रत की विधि यथावत बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण के शुक्ल पक्ष में प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल में स्नान करें। तदनंतर अपना नित्य क्रम संपन्न करके पान के एक शुभ तल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं और उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। तदनंतर घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन तथा जपा कुसुम में मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान कर और रक्त अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। तदनंतर खंड शर्करा से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ द्वादश मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। तत्पश्चात 6 ऋतुओं में बनाए गए सूर्य में 6 ग्रंथियां बनाकर देवे सूर्य की अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत को विधि की किसी के समक्ष नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि में व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन से पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है और रोगी रोग से रहित हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने में क्या लाभ? वह साधक जिस अभिष्ट की कामना करता है उस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। तदनंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इसी प्रकार के हैं, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। तत्पश्चात उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर को आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपने दोनों पुत्रियों को भी यह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निर्मितों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की से खड़ी उन दोनों सुंदरता अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से दृश्य कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वही खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे विधि नंदन, जिस व्रत के स्वर्ण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है उसके अनुष्ठान करने से फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्णक नाना व्रत
रविवार व्रतादि कथन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।